आज से 3 दिन पहले जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक लेटर मौसूल हुआ। ये वो लेटर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है वाल बेनाखरिchtigung। अगर आप देख सकते होंगे वाल बेनाखरिchtigung। वाल बेनाखरिchtigung का मतलब है इलेक्शन नोटिफिकेशन। और ये जो लेटर है जर्मन गवर्नमेंट जो है हर जर्मन सिटीज़न को भेजती है फेडरल इलेक्शन से तकरीबन 1 महीना पहले। और इस लेटर में लिखा ये हुआ है कि 26 सितंबर 2021 को जर्मनी के अंदर जो फेडरल इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरा जो लोकल पोलिंग स्टेशन है उसका एड्रेस क्या होगा, वो कौन सा होगा, और अगर मैं चाहूँ तो मैं ब्रीफ वाल भी कर सकता हूँ। ब्रीफ वाल कहते हैं कि मैं घर बैठे ही लेटर के थ्रू अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकता हूँ, यानी कि पोस्टल वोट भी कर सकता हूँ। और उसके अलावा उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया लेटर में कि अगर मैं अपना लोकल पोलिंग स्टेशन चेंज करवाना चाहता हूँ तो भी मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और इस किस्म की मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उन्होंने शेयर की हैं। तो 2017 में जर्मनी के अंदर फेडरल इलेक्शंस हुए थे, आखिरी दफ़ा जो हुए थे। उस वक्त मैं जर्मनी के अंदर तो था, लेकिन मैं उस वक्त जर्मन सिटीज़न नहीं था, तो मेरे पास वोटिंग राइट नहीं था। ये 2021 के मेरे जर्मनी के अंदर पहले इलेक्शंस हैं जिसके अंदर मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और वोट कर सकता हूँ। तो मैं जो हूँ वो पोस्टल वोट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं पोलिंग स्टेशन पे जाके वहाँ पे खुद जाके वोट करूँगा, क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस जो है वो लेना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के साथ अपना जो वोटिंग का एक्सपीरियंस है जो सितंबर में होगा 26 सितंबर को, उसके बाद वो भी शेयर करूँगा, अपनी फीलिंग्स भी शेयर करूँगा, और अगर वहाँ पे मैं कुछ फुटेज ले सका तो वो भी शेयर करूँगा। आज की वीडियो जो है वो भी इसी हवाले से है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जर्मनी के अंदर कौन सी वो 6 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अगले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इन्हीं पार्टीज़ ने जो 2017 के इलेक्शंस है उसके अंदर उन लोगों ने कितनी सीट्स ली थी जर्मनी की फेडरल पार्लियामेंट के अंदर। जो जर्मनी की फेडरल पार्लियामेंट है उसके अंदर 709 सीट्स हैं। और उसके अलावा साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी जो वोटर बेस है जर्मनी के अंदर किस किस्म के लोग जो हैं वो इनको वोट देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है CDU CSU। ये 2 सिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। CDU ये जो है एक्रोनिम है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी का, और जो CSU है वो है क्रिश्चियन सोशल यूनियन इन बवेरिया, जो कि एक जर्मनी की स्टेट है। जो CSU है ये सिर्फ बवेरिया के अंदर इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, और जो CDU है वो बाकी रिमेनिंग 15 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर इलेक्शंस कंटेस्ट करती है। और 2017 के अंदर इन्होंने 246 सीट्स ली थी 709 सीट्स के अंदर। जो इनकी वोटर बेस है मोस्टली जो CDU के वोटर्स हैं वो जर्मनी के अंदर 60 साल से ऊपर के लोग हैं। और जैसा कि पार्टी के नाम से जाहिर है ज़्यादातर जो लोग हैं वो चर्च जाने वाले लोग हैं, जो चर्च रेगुलरली जाते हैं या जो चर्च गोअर्स हैं। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है इनकी वोटर बेस का कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो जर्मनी की कंट्री साइड में या गांव में या देहात में रहते हैं। और अगर आप इनकी एजुकेशन लेवल की बात करें तो वो लोअर से लेके मिड लेवल तक, मीडियम लेवल तक इनका एजुकेशन लेवल है। उसके अलावा ये कि जो जर्मन चांसलर हैं एंजेला मैर्केल, आप सबको पता है कि उनका ताल्लुक भी CDU से है, और वो 2005 से जर्मनी के अंदर जो है वो चांसलर हैं। इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये हुआ था 2015 के अंदर कि जब जर्मनी के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था और एंजेला मैर्केल ने जो पार्टी है उनकी उसकी बहुत कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ के ऑपोजिट जाके काफ़ी लिबरल स्टांस लिया था, और जो रेफ्यूजीज थे उनको उन्होंने वेलकम किया था और जर्मनी के अंदर आने दिया था, जिसकी वजह से जो उनकी पार्टी के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो उनसे नाराज़ हो गए। और 2015 के बाद रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद जितने भी आगे जर्मनी में बाई इलेक्शंस हुए उसमें CDU की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं रही, क्योंकि लोगों को उनसे इस बात पे गुस्सा रहा, और एंजेला मैर्केल की जो पॉपुलैरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई इस रेफ्यूजी क्राइसिस के बाद। अब जो ये 2021 का इलेक्शन आ रहा है इसमें वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं कि वो अब जर्मनी के जो चांसलरशिप है उसके लिए कंटेस्ट नहीं करेंगी, जिसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्शन है 2021 का, ये अब जो अगस्त और सितंबर का महीना रह गया है, ये बेसिकली उनकी ज़िंदगी का आखिरी 2 महीने रह गए हैं एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी वोटर बेस मोस्टली जो है वो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, कि इस साल 2021 में जर्मनी के अंदर जो लोग एलिजिबल हैं वोट देने के लिए उनकी तादाद है तकरीबन 60 मिलियन, और उन 60 मिलियन में से तकरीबन 10 मिलियन के करीब जो लोग हैं उनकी उम्र 60 से 69 के दरमियान है, और जो तकरीबन 11 मिलियन लोग हैं उनकी उम्र है 50 से 59 के दरमियान। यानी जिसका मतलब ये है कि जो इस दफ़ा लोग वोट देंगे 50 साल से ऊपर वो तकरीबन 21 मिलियन के करीब लोग हैं, और इससे आप लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस दफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा चांस है कि CDU को ही काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा बुंडस्टैग जो पार्लियामेंट है जर्मनी की उसके अंदर ज़्यादा सीटें दोबारा ये लेके जाएंगे अगर आप डेमोग्राफिक्स देखें। लेकिन कुछ भी हो सकता है, सेटबैक देखेंगे कि इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आते हैं। SPD सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, इन्होंने 2017 के इलेक्शंस के अंदर 153 सीट्स ली थी 709 सीट्स में से। ये जो पार्टी है जो SPD है, इनकी जो वोटर बेस है वो मोस्टली जर्मनी की वर्किंग क्लास है या जो जर्मनी के अंदर ट्रेड यूनियंस हैं उनके मेंबर्स हैं, और जर्मनी के अंदर जो जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं उनके तकरीबन जो हैं वो 8 मिलियन के करीब मेंबर्स हैं, और ज़्यादातर जो इनके वोटर्स हैं वो जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा जर्मनी का इंडस्ट्रियल रीजन है वो नॉर्थ राइन वेस्टफालिया जो जर्मनी की स्टेट है उसके अंदर रूअर गेबिट है, जिसको रूअर रीजन भी कहते हैं। या उसके अलावा जर्मनी के अंदर जो और बहुत सारे इंडस्ट्रियल शहर हैं जैसे कि फ्रैंकफर्ट हो गया, जैसे कि स्टुटगार्ट हो गया या हैनोवर हो गया। तो जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज है जर्मनी के वहाँ पे इनकी वोटर बेस रहती है। ग्रीन पार्टी, इन्होंने 2017 के इलेक्शन में 67 सीट्स ली थी फेडरल पार्लियामेंट के अंदर। ये जो पार्टी जब शुरू हुई थी तो ये सिर्फ हिपीज़ की और जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स हैं उनकी पार्टी थी, लेकिन अब काफ़ी अरसे के बाद ये आप इसको कह सकते हैं कि ये जर्मनी की मिडिल क्लास की पार्टी जो है ये बन चुकी है। इस पार्टी की जो वोटर बेस है मोस्टली उसमें जो है वो काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग हैं, और ज़्यादातर जो लोग इस पार्टी को वोट देते हैं वो जर्मनी में शहरों में रहते हैं, स्पेशली वेस्ट जर्मनी में, क्योंकि वेस्ट जर्मनी में ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस पार्टी की जो सबसे अच्छी बात है वो आप ये कह सकते हैं कि ये ओपनली अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम रेसिज्म के अगेंस्ट हैं और हम हर किस्म के रेसिज्म को जर्मनी में ख़त्म करने की बात करते हैं। जर्मनी में आपको पता है कि बहुत मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ के, लैंग्वेजेस के, कल्चर्स के, रिलीजन्स के, आइडेंटिटीज़ के लोग रहते हैं, और ये बहुत मुश्किल होता है कि इन सब मुख्तलिफ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। तो ये जो ग्रीन पार्टी है ये अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम जो है वो हर किस्म के लोगों के लिए जो जर्मनी में रहते हैं, चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से हों, उनके लिए हम इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। दी लिंक लेफ्ट पार्टी, इन लोगों ने 69 सीट्स ली थी 2017 के फेडरल इलेक्शंस में। ये जो इस पार्टी की जो वोटर बेस है लेफ्ट पार्टी की, ये बेसिकली फॉर्मर कम्युनिस्ट्स हैं जिन्होंने GDR को सपोर्ट किया था, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को, जब जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड होता था। और इनके जो आजकल के दौर में वोटर्स हैं वो रहते हैं न्यू जर्मन स्टेट्स के अंदर। न्यू जर्मन स्टेट्स वो जर्मन स्टेट्स हैं जिनको 1952 में डिसॉल्व कर दिया गया था और फिर 1990 में दोबारा से रीस्टैब्लिश किया गया था। इसके अंदर आपकी जो स्टेट्स इंक्लूडेड हैं वो हैं ब्रांडनबर्ग की, मैक्लेनबर्ग की, सैक्सनी की, लोअर सैक्सनी की और थ्यूरिंगिया की। आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेफ्ट पार्टी के मोस्टली वोटर्स हैं ये हर किस्म की ट्रेडिशनल जो पार्टीज़ हैं या स्टेटस को की जो पार्टीज़ हैं उसके खिलाफ है। इसलिए कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि जो फार राइट की पार्टीज़ हैं जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा चांस ये है कि वो लेफ्ट पार्टी के बहुत सारे वोट्स तोड़ सकते हैं। AFD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये जर्मनी की एक फार राइट नेशनलिस्ट और पॉपुलिस्ट पार्टी है। इस पार्टी ने 2017 के अंदर 92 सीट्स ली थी और ये तीसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आई थी। हालांकि एक नई पार्टी है, ये 2013 में लॉन्च हुई थी और सिर्फ 4 सालों के अंदर ही ये पार्लियामेंट के अंदर आ गए। उसकी रीज़न ये है कि 2015 में मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था जर्मनी के अंदर, जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैश करवाया और उसकी वजह से ये एक बड़ी पार्टी बन के सामने आ गई। इस पार्टी की जो वोटर बेस है वो मोस्टली मिडिल इनकम लोग हैं
उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस पार्टी की वोटर बेस के जो मोस्टली लोग हैं, जो इस पार्टी के मोस्टली वोटर्स हैं, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स नहीं हैं। आप ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कि वो लोग जो जर्मनी में रेफ्यूजीज नहीं आने देना चाहते या यूरोपियन यूनियन को कायम नहीं रखना चाहते, वो लोग इस पार्टी के पोटेंशियल वोटर्स हो सकते हैं। FDP यानी कि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी, इन लोगों ने 80 सीट्स ली थी 2017 के फेडरल इलेक्शंस के अंदर। ये जो पार्टी है, इसकी जो वोटर बेस है, वो जर्मनी के अंदर मोस्टली जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो लोग हैं, जैसे कि वो लोग जो अपनी एजेंसीज रन कर रहे हैं, या लॉयर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिसेस रन कर रहे हैं, या डेंटिस्ट्स हैं, या डॉक्टर्स हैं जो अपनी प्रैक्टिसेस रन कर रहे हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि FDP जो है ये बिलीव करती है इकोनॉमिक लिबरलिज्म के ऊपर। तो ये हैं 6 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जर्मनी की जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली हैं, और इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी बेतहाशा पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। जैसे कि एक पार्टी है जिसका नाम है Tierschutzpartei, जिसका मतलब है एनिमल प्रोटेक्शन पार्टी, जो कि एक बहुत ही बेजर किस्म की पार्टी है जो एनिमल राइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उनको एडवोकेट करती है। तो अगर आप लोगों के इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। एंड में यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।